बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं दोबारा से ठंडी हवाएं चलेंगी, एक दफ़ा दोबारा से सर्दी को हम महसूस कर पाएंगे। लेकिन चलें देखते हैं कि वेदर कहाँ जाता है और दोबारा से सर्दी होती है या नहीं। लेकिन फिर भी इस साल हम सब बड़े खुश हो गए, स्पेशली कराची वाले, कि ख़ासी सर्दी हमने महसूस की। अच्छा भी लगा, कोट्स भी निकले और उसके बाद टोपे और तमाम चीज़ें हम लोगों ने पहनी, उसको एंजॉय किया। फूड को लेकर भी मसाला के तमाम ही शेफ़्स ने बहुत ही गर्मा गर्म ज़बरदस्ती नमकीन रेसिपीज़ और मीठे तमाम चीज़ें तैयार की। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चाउमीन। वो तमाम लोग जिनको पास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन रूखा फीका बिल्कुल नहीं खाना है, चटपटा खाना है, तो हमने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और उसको देसी स्टाइल में आज हम चाउमीन बनाएंगे। सब्जियां आप वो ऐड करेंगे जो आपको अच्छी लगती हैं। उसके साथ ही हम बनाएंगे पाव भाजी मसाला, जो कि बेसिकली एक स्ट्रीट स्नैक है। इसको फास्ट फूड स्नैक भी कह सकते हैं लेकिन देसी स्नैक है और इंडिया से बिलोंग करता है। पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा फेमस सा है और इसकी एक भाजी तैयार की जाती है। उसको पाव बंस के साथ उसको सर्व करते हैं। उसमें भी डिफरेंट तरह की आप सब्जियां जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हों। अच्छा, सबसे पहले हम पाव भाजी की तरफ ही आ जाते हैं और उसके जो मसाले हैं वो आपको नोट करवा लेते हैं ताकि जो उसका करी है, बेसिकली वेजिटेबल का जो मसाला है वो हम तैयार कर लें। उसके लिए आपको चाहिए आलू। हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं, हम इसमें शामिल कर रहे हैं फूल गोभी और इसमें हम ऐड कर रहे हैं मटर, कैरेट इसमें जाएगी और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें है ऑयल, ज़ीरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं, प्याज शामिल करेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ वो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं और साथ ही ऐड होगा इसमें शिमला मिर्च, हल्दी पाउडर है, कश्मीरी मिर्चों का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, आमचूर पाउडर, नमक, प्याज चॉप ऐड करेंगे, फिर लेमन के स्लाइसेस, कोरिएंडर लीव्स, इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। और आपको पाव बंस चाहिए, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, यहाँ आप उनको ख़ुद बेक कर लीजिए अगर आप ब्रेड्स और बंस बेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, फिर हमने उसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है और फिर हमने उसमें ऐड कर देनी है प्याज, वो शामिल करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, मुख्तलिफ मसाले और हमने फिर सब्ज़ी ऐड करके उसको बहुत अच्छा सा मैश ही कर लेना है। ऑलमोस्ट जो पाव भाजी मसाला होता है उसमें कहीं कहीं सब्ज़ी के चंक्स नज़र आ रहे होते हैं, वरना ऑलमोस्ट काफ़ी मैशी सी एक सब्ज़ी होती है। और क्या करते हैं कि अब हम कुछ सब्जियां ले लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं चॉप। तो यहाँ पे हमने ले लिया फूल गोभी के हमने स्लाइसेस काट लेने हैं। मेरे पास नाइफ़, चलिए पीछे से नाइफ़ ले लेते हैं। एनेक्स के लिए आज का सवाल है, क्या सवाल किया जाए, कोई बहुत ही आसान सा हम आपसे सवाल करें जो आप लोग जिसका बहुत इजीली जवाब दे दें। ऐसा करें कि हम आज स्ट्रीट फूड तैयार करने जा रहे हैं, स्पेशली अगर हम पाव भाजी की बात करते हैं। आप हमें कुछ स्ट्रीट फूड बता दीजिए पाकिस्तान के या कराची के जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनको बहुत शौक़ से खाया जाता है, पकाया जाता है, वो आपने हमें बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। वो तमाम लोग जो बाहर जाके खाने के शौकीन हैं, यकीनन वो स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो चले, हमने यहाँ पर ले ली है थोड़ी सी फूल गोभी। सब्ज़ियाँ आप वो ले लीजिएगा जो आपको अच्छी लगती हों, ज़रूरी नहीं है जो हम ले रहे हैं आपने उसी का इस्तेमाल करना है, अपनी पसंद से आगे पीछे बिल्कुल किया जा सकता है। तो इतनी फूल गोभी भी काफ़ी है और यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास पानी उबल रहा है इसमें मैं ये फूल गोभी ऐड कर देती हूँ। हमने बेसिकली इसको ब्लांच करना है, 1-2 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि ये गल जाए और उसके बाद हमने इसको मसाले में ऐड करना है और हम इसको मैश करेंगे। तो यहाँ पे उबलते हुए पानी में हम ऐड कर देते हैं फूल गोभी के फूल।
तो ये यहाँ चली गई और इसके साथ ही हमने गाजर ऐड कर देनी है। या फिर ये भी तरीका हो सकता है कि गाजर को कश कर लीजिए, और मैं भी ये सोच रही हूँ कि क्यों ना गाजरों को कश कर लिया जाए, फिर हमें उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कश हुई हुई गाजरें तो बहुत ही जल्दी से ज़बरदस्त से हो जाती हैं। आलू यहाँ पर हमने बॉयल कर लिए हैं, गाजरों को कश कर लेते हैं। प्याज है, प्याज को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं ताकि हम अपनी कुकिंग का भी आगाज़ करें। 2 से 3 प्याज ले लीजिए अगर छोटे साइज़ की है, और इसको हमने कर लेना है बारीक चॉप। बहुत ही चटपटा सा मसाला बनाएंगे और फिर उसको आपने पाव बंस के साथ जो है वो सर्व कर देना है। वो तमाम लोग जो सब्जियां बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर रहे हैं, खटास आएगी इसमें बहुत ही अच्छी सी। मटर हम बॉईल कर चुके हैं और मटर भी बड़ी नाजुक सी हमारी सब्ज़ी है। गरम पानी में ऐड करें, 1-2 मिनट पकाएं और आपने निकाल लेना है। फूल गोभी को हम थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे ताकि अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। चलिए, प्याज को चॉप कर रहे हैं और इसको हल्का सा सौते करेंगे। ज़ीरे को ऐड करने के बाद तो ले लेते हैं यहाँ से 1 अदद वोक ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून। आज का सवाल है स्ट्रीट फूड के आपने हमें नाम बताने हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, कराची से हों, जहाँ आप रहते हैं। बहुत अच्छी बात होगी, इससे ये होगा कि हम सबके नॉलेज में भी बहुत इजाफा होगा, हम सब सुन पाएंगे। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के स्ट्रीट फूड के बारे में हमें बता सकते हैं। कौन से फेमस स्ट्रीट फूड है जाकर आप खाना पसंद करते हैं या फेमस है उस जगह और उस इलाके के हिसाब से, ये आपने हमें बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास पिज़्ज़ा पैन है, बहुत ही बड़े साइज़ का, और वो तमाम लोग जो पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से बनाते हैं, खाते हैं, तो उनको चाहिए कि आज के सवाल का ज़रूर जवाब दें। हो सकता है आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। चलें, इसमें हमने ऐड की प्याज और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। वो कड़कड़ाता भी रहेगा और साथ ही हमारी जो प्याज है वो भी सौते हो जाएगी। छोटे साइज़ के हैं तो 4 आलू ले लीजिए, वरना बड़े साइज़ के 2 आलू भी काफ़ी होंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप तमाम सब्जियों को मिक्स करेंगे तो आपका जो मसाला है वो अच्छा खासा बन जाएगा। सवाल का जवाब आप हमें दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसे भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलिए, हल्का सा सौते करें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ब्रेक पर भी जाना है, ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। सिर्फ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इसमें मसाले ऐड करेंगे, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था, पाव भाजी बनाने के लिए ऑयल ऐड किया, उसमें हमने ज़ीरा शामिल किया और साथ ही ऐड कर दी प्याज। जैसे ही वो थोड़ी सी सौते होना शुरू हुई, हमने ऐड कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप्ड हरी मिर्चें और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर। 2 से 3 आपने ले लेनी है हरी मिर्चें। टमाटर और पिसे हुए जितने भी मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो ज़बरदस्त से भुनना और पकना शुरू हो जाए। तो ये चलेगा इसमें टमाटर। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे जल्दी से सॉफ्ट और मैशी हो जाएं। टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी, क्योंकि अब हम इसमें मसाले भी ऐड करने जा रहे हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि हम ऐड करेंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। सब्जियां भी अभी इसमें ऐड होंगी तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ताकि तीखा सा तैयार हो, और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं
कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इसमें हम शामिल करेंगे आमचूर। खटास अगर नहीं अच्छी लगती है तो इसको आप ओमिट कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें चला गया। और एक अदद मैं बड़ा सा स्पून ले लेती हूँ। मसाले को अच्छा सा पकाना है, टमाटर थोड़े से मैशी हो जाएं, तब तक हम अपनी सब्जियों को रेडी कर लेंगे। तो इसकी मैं आंच को थोड़ा सा स्लो करती हूँ। पानी ड्राई होना शुरू हो रहा है। मसाले जब भी हम ऐड करते हैं मसाले भी फूलना शुरू हो जाते हैं पानी में। चलें अब आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और अपनी वेजिटेबल्स को रेडी कर लेते हैं, जिसमें फूल गोभी तो हमारी उबल रही है, आलू हमारे पास बॉयल हैं। तो मैंने क्या करना है कि एक अदद ले लेते हैं गाजर। हमारे पास यहाँ पर कद्दूकश मौजूद है। तो यहाँ तो गाजर के बड़े पीसेस करें, फूल गोभी के साथ उसको बॉईल करें। यहाँ पर बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने गाजर को कद्दूकश कर लेना है। और आज का सवाल बहुत ही इजी है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के स्ट्रीट फूड के बारे में आप हमें बताएंगे कि उनके क्या नाम हैं, और फेमस स्ट्रीट फूड के बारे में आज बात होगी। ज़रूर आप हमें बताएं। कराची में भी अगर देखा जाए बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं हमारी, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा फूड मिलता है और वहाँ पर रात गए तक बड़ा सारा रश भी रहता है। हम सभी लोग बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं। कभी हमारा दिल करता है कि बहुत ही ज़बरदस्त सी डाइन इन की जगह हो, वहाँ जाएं, रिलैक्स हों। और कभी कभार सब लोग स्ट्रीट फूड का भी रुख करते हैं। सर्दियों और गर्मियों के हवाले से भी हमारे स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा सूप्स भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, हलवे बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। चलें, एक अदद हमने यहाँ पर ले ली गाजर, साथ ही चलेगा इसमें ये आलू, और हम इसमें ऐड कर देंगे मटर। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा हमारे पास है शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं, ताकि जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है हमारी वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो जाए। और फिर हम उसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। अच्छा सा पोटैटो मैशर ले लेंगे, उससे हमने चीज़ों को मैश करना है। स्मूथ सी ज़बरदस्त सी इसकी जो ग्रेवी तो नहीं कहेंगे क्योंकि पानी की मिकदार इसमें नहीं होगी इतनी, गाढ़ा सा सब्जियों का एक मसाला है वो हम तैयार कर रहे हैं। गोश्त और चिकन से हटके भी कभी चीज़ों को तैयार करें, बनाएं। और हम लोग चिकन बर्गर्स, बीफ बर्गर्स तो बहुत शौक़ से खाते ही हैं। पाव भाजी भी आप घर में तैयार कर सकते हैं। नोमान है कराची से, नोमान से बात करेंगे। हेलो नोमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है नोमान, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं आपका रोजाना शो देख रहा हूँ और आज तो आपकी बड़ी खूबसूरत रेसिपी है पाव भाजी, तो मेरी बड़ी फेवरेट है। और मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है तो मेरी कॉल भी लग गई है। क्या बात है जी आपकी। मैं आपका फर्स्ट कॉलर हूँ आज के शो में, क्योंकि अभी आपका शो शुरू हुआ तो मेरी पहली ही कॉल लग गई है। ओके, चलिए वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। फर्स्ट टाइम आपने कॉल की, शो देखते रहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप लोगों का जो शो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आप लोग गाइड कर रही हैं ना जिस तरीके से, वो बड़ा अच्छा फॉलोअप होता है कुकिंग को कैच करने के लिए। ये तो है जी, मैं बिल्कुल देखती हूँ, मेरी वालदा भी देखती है, मेरी सिस्टर भी देखती हैं, और हम लोग सब मिल बैठ के देखते हैं शो। और जो भी आपकी रेसिपी होती है इजी, तो हम उसको उसी दिन जरूर पकाने की कोशिश करते हैं। सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि जरूर दें। मैं आपके आज के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। कराची का जो सबसे ज्यादा जो पुराना स्ट्रीट फूड है वो है बन कबाब। ओके, एक रोटी दो बन कबाब वाला जो स्ट्रीट फूड है वो सबसे ज्यादा पुराना है। और बंस रोड वगैरह इधर भी चली जाए, ये हर जगह पे सबसे ज्यादा यही स्ट्रीट फूड है जो कराची में सबसे ज्यादा कामयाब है और बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है आपका। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। चलिए, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, बन कबाब। मेरे ख्याल से हम में से शायद ही कोई होगा जिसने कभी स्ट्रीट फूड का बन कबाब ट्राई नहीं किया होगा। अपनी स्टूडेंट लाइफ में हम सभी लोग बन कबाब बड़े शौक से खाते थे।
और अब तो घर में भी बन कबाब माएँ अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाती हैं। बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, और कि भाई साफ़ सुथरे तरीके से उनको दिया जाए, वो तमाम जो बड़ी कंसर्न रहती हैं। तो चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, और इसी तरीके से मैं कहूँगी अब तक जो सिर्फ सोच रहे हैं वो हमें ज़रूर जवाब दें। चलें, हम इसको पका भी रहें, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी सब्ज़ियाँ और आलू। हम थोड़ा सा इसको चॉप भी कर लेते हैं। वैसे तो हम इसको पोटैटो मैशर से बहुत अच्छे से मैश भी करेंगे, लेकिन चलें थोड़ा सा इसके साइज़ को कर लेते हैं छोटा, ताकि जब हम इसको मैश करें तो बहुत इजीली ये मैश हो जाए। सब्जियां ऐड करेंगे, अच्छा सा पकाना है। नमक और मिर्च आप इसका चेक कर लीजिएगा लास्ट में उतारने से पहले, ताकि ब्रेक पर भी हमें जाना है, ब्रेक का टाइम है। तो ये चली गई इसमें सब्जियां। ये जो फूल गोभी है इसको भी मैं निकालती हूँ, ब्लांच हो चुकी है, इसको भी इसमें हम ऐड करते हैं। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो सब्जियां हम इसमें शामिल कर रहे हैं इसको पोटैटो मैशर की मदद से अच्छा सा मैश करेंगे। करी को हम पकाएंगे ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हम आ जाएं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, क्योंकि अब इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हमने ऐड करना है। तमाम सब्जियां इसमें जा चुकी हैं, फूल गोभी भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये पाव भाजी का जो मसाला है इसको हमने थोड़ा सा मैश किया, और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको पकने के लिए रख दिया, ताकि तमाम सब्जियां यकजान हो जाएं। शिमला मिर्च भी हमने इसमें शामिल की थी, फूल गोभी और तमाम चीज़ें ऐड हमने इसमें कर दी हैं। थोड़ा सा मैश भी किया है, और इसको हम और पकाएंगे ताकि और एक स्मूथ सी तैयार हो जाए। मसालों का फ्लेवर सब्ज़ी में और सब्ज़ी का जो फ्लेवर है वो मसालों में अच्छा सा आ जाए। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं देसी चाउमीन बनाने की, जिसके लिए आपको चाहिए वेजिटेबल्स। अब अगेन वेजिटेबल्स की जब भी बात आती है हम आपसे यही कहते हैं अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती हों। कलरफुल लेंगे तो आपका चाउमीन बहुत अच्छा लगेगा। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गाजर और बंद गोभी, मटर, शिमला मिर्च। ये चार जो सब्जियां हैं ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें, सोया सॉस है, और हम इसमें सिरका ऐड करने जा रहे हैं। ग्रीन चिली पेस्ट इसमें शामिल कर दीजिए, थोड़ा सा लहसुन इसमें जाएगा, और काली मिर्चों का पाउडर। प्लस इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, जिससे इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा देसी भी होगा और बहुत ही चटपटा सा बनेगा। चलिए, यहाँ पे जो वेजिटेबल है इसको मैं कवर कर देती हूँ और इसका स्टोव इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हम अपनी कुकिंग को स्टार्ट कर लें देसी चाउमीन के लिए। सवाल अगर अब तक आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड की। आपने बताना है आप जिस भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के स्ट्रीट फूड के बारे में आप हमें बताएंगे, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा का पैन, जिसको जब आप के घर पे वो डिलीवर होगा तो आप बहुत ही मज़े से पिज़्ज़ा तैयार कर सकेंगे, बहुत बड़े साइज़ में भी। जिनकी फैमिली ज़्यादा है या पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया ऑयल, और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन 1 टीस्पून। लहसुन इसमें हमने शामिल कर दिया। थोड़ा सा ये पकना शुरू होता है तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी डिफरेंट हमारी सब्जियां। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें चॉप करके, वो शामिल कर देते हैं ताकि चटपटा सा बने हमारा ये चाउमीन। अफशीन से बात करेंगे, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। हेलो अफशीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आबदा। वालेकुम अस्सलाम। अफशीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। क्या कहेंगी? कहूँगी तो बहुत कुछ, कहना तो बहुत कुछ है। मुझे बहुत ही शौक था आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। मैं बहुत टाइम से कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी आपको देख के। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यकीन करें मेरी आज पहली दफ़ा कॉल मिली है। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकती खुशी को ना अपनी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके।
जितनी खुशी आपको हो रही है ना अफशीन, उतनी ही खुशी हमें हो रही है। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, फाइनली आपकी कॉल मिल गई है। मैं आपका कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती। हाँ, अगर कभी कोई लाइट ना हो या कोई ऐसी मसरूफियत हो जिसमें टीवी को मैं ना देख सकूं, अदरवाइज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काफी सारी डिशेस जो है ना वो ट्राई भी करती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब दूंगी कि मैं 1-2 दफा तो कराची आई हूँ, तो मुझे बन कबाब और गोला गंडा जो आपकी स्ट्रीट फूड में वो बहुत पसंद आया। ठीक है। और अगर रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट की बात करें तो इसमें हमारे कश्मीरी चाय आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा सरसों का साग, मकई की रोटी, फालूदा, कुल्फी और गोला गंडा, लच्छा पराठा। ओए होए, जी, क्या बात है जी। आप सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करती हैं, ये बताएं। अब पता है क्या होता है, आपका ये होता है कि उस पे टाइम, मौसम पे डिपेंड करते हैं। और ये होता है कि आपके इर्द गिर्द क्या आपको मतलब ज्यादा फेमस जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ की फेमस डिश क्या है या फेमस चीज क्या है, तो बस वही पसंद आता है, वही खा लेते हैं। हाँ। मतलब मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने मसाला से तो बहुत ज्यादा सीखा है, बहुत ज्यादा सीखा है मसाला से, बहुत ज्यादा हमें सीखने को मिला। मतलब एक तरह से हमारे लिए तो इंस्टीट्यूट है ये। हाँ। एक चैनल नहीं है, मैं तो कहूंगी कि इंस्टीट्यूट है हम लोगों के लिए, जिसमें हमें हर किस्म के खाने को देखने को और समझने को मिलते हैं। हम थोड़ी सी वेरिएशन करके मैं सबके खाने ट्राई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आती हैं। चलिए, क्या बात है जी। इसका मतलब है हमारी मेहनत वसूल हो रही है, नहीं? जी बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे शादी से पहले बिल्कुल कुछ भी पकाना नहीं आता था। मैंने आपका चैनल देख देख के और अपने इर्द गिर्द ससुराल वालों से पूछ पूछ के, आप यकीन करें मैंने आपके चैनल से जितना सीखा है ना, मेरे घर में सुबह से लेकर रात गए तक तकरीबन ऑलमोस्ट आपका ही चैनल ये मसाला चलता है। सीरियसली, अगर आपको मेरी बात पर यकीन आ जाए, मतलब इतनी आप लोगों के साथ, सबके साथ बहुत माशाल्लाह, सभी बहुत अच्छा अपना काम करें। पूरी टीम आपकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चलें, आज ससुराल वालों को पता चल गया कि जो इतनी मजे मजे की अफशीन दावतें करती हैं, तो इसका राज क्या है? नहीं, इसका राज ऑब्वियसली मसाला। मैं तो सारा क्रेडिट मसाला को दूंगी, क्योंकि मैंने सीरियसली आप लोगों से मजाक की बात नहीं है आपदा, मैंने बहुत सीखा है, बहुत ज्यादा आप लोगों से सीखा पकाना। देखें, सीखने वाले पर भी डिपेंड करता है। आपको शौक था, आपने सीखा, आपने ट्राई किया। कभी चीज़ अच्छी नहीं भी बनती होगी, लेकिन आप फिर भी ट्राई करती थी, और फाइनली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप कोशिश करते रहें सीखने की और वो आपको आए नहीं। मसाला चैनल का तो ये कहना चाहिए कि मसाला चैनल उन लोगों को भी कुकिंग पे लगा दिया जिन्हें सिर्फ खाने का ही शौक होगा। मतलब देख देख के पकाने का भी एक डेवलप हो जाता है ना, कि भी हम भी ट्राई करें, हम भी पकाएं। तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसाला चैनल को देख के उससे पकाना भी सीख लिया। मतलब एक मिसाल मैं खुद हूँ। इसके अलावा मेरे इर्द बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शौक था, लेकिन वो आपको देख देख के, इवन के मर्दों ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कुछ सीखा। वैसे तो कल अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत कुछ देखा और हम बहुत कुछ ट्राई करते रहते हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा अफशीन आपसे बात करके। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाती रहिए, पकाती रहिए। यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। पहले गाजर ऐड की, उसके बाद हमने ऐड की बंद गोभी। हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पका रहे हैं। लास्ट में हमने इसमें ऐड कर दी शिमला मिर्च और उबले हुए मटर। थोड़ा सा इसको स्टर फ्राई करते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग, थोड़े से सॉसेज, और हमने मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व कर देना है। तो ये हमारा कलरफुल सा जो चाउमीन है ये तैयार हो जाएगा। मैं इसमें ऐड भी करती जाती हूँ मसाले। इसमें हम ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें जाएगा जनाब सोया सॉस, ऐड कर देते हैं सिरका, और ये चला गया इसमें ग्रीन चिली पेस्ट। वो तमाम लोग जिनको बहुत चटपटा सा चाउमीन चाहिए, चलिए चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर दें। उसके बाद हमने सिंपली नूडल्स इसमें टॉस करने हैं और हम इसको सर्व करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे पास ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं इस स्टेप पर हम ब्रेक ले लेते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो हम चाउमीन भी सर्व करें, और जो हमारी ये सब्ज़ी तैयार करने जा रहे हैं इसको भी हमने पाव बंस के साथ सर्व करना है। तो मिलते हैं आपसे अब छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वेजिटेबल रह गई थी, हरा प्याज।
तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके वाइट पार्ट को अलहदा से हम झटपट से सौते करें और फिर उसको मिक्स कर देंगे अपने इस चाउमीन के मिक्सचर में जो हमने तैयार किया है। मसालों में हमने ऐड किया नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चें चॉप करके शामिल की थी और हरी मिर्चों का आपने पेस्ट भी ऐड कर देना है। वो तमाम लोग जो थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, थोड़ा थोड़ा तमाम स्पाइसेस को ऐड करना है ताकि सबका फ्लेवर भी आए और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी भी यकीनन आपने नहीं करना है। यहाँ पे पाव भाजी की जो भाजी है उसको हमने दोबारा से थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश कर लिया। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है, कोई भी गोल स्पून हो सकता है, उसके ज़रिए आप इसको मैश करें। पानी को अब हम इसमें से ड्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें ये वाटरी नहीं चाहिए, अच्छी सी कंसिस्टेंसी के साथ हो, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो और ये जो पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ये हरी प्याज का वाइट वाला जो पार्ट है इसको हमने अलहदा से सौते कर लिया। आप इसको वेजिटेबल्स के साथ ही कर लीजिएगा स्टार्टिंग में ही। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये नूडल्स जो कि हमने बॉईल करके यहाँ पर रख लिए थे और ऑयलिंग करके रख दें, उससे ये होगा कि आपके नूडल्स जो हैं वो चिपकेंगे नहीं। फिर भी अगर चिपक जाएं, भूल गए, कुछ गलती हो गई तो आपने सिंपली ये करना है कि पानी के भरे हुए बोल में इसको ऐड कर दें। हाथों की मदद से थोड़ा सा आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत इजीली आप इसको तोड़ लेंगे। अब क्या करते हैं, मैं इसका स्टोव ऑन करती हूँ और चीज़ों को सिर्फ हमने मिक्स करना है। ये जैसे ही ड्राई होता है इसको भी पाव बंस के साथ हम सर्व करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देते हैं। जो हमारी ये भाजी तैयार हो रही है, चाउमीन को अब हमने सिर्फ मिक्स करना है ताकि वेजिटेबल्स और नूडल्स तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। नमक और ब्लैक पेपर आप चेक कर सकते हैं, वैसे कुटी हुई लाल मिर्चें लास्ट मोमेंट पर भी आप ऐड कर सकते हैं। उनमें एक ख़ासियत ये भी होती है कि उनमें कच्चापन नहीं होता, तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कम है इसमें तेज़ी तो आप थोड़ी सी स्प्रिंकल कर सकते हैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। हुनैन हमारे साथ हैं भावल नगर से। हुनैन से बात करेंगे। हेलो हुनैन, अस्सलाम वालेकुम। हुनैन नहीं, गुलाम कोनैन। कुनैन? हाँ जी, सरवरे कोनैन से गुलाम कोनैन। ओके, गुलाम कोनैन हमारे साथ हैं। कैसे हैं कोनैन, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं। आज तो लग रहा है जैसे गर्मियाँ आ गई हैं। आ भी गई हैं ना वैसे गर्मियाँ। क्या कहते हैं, भावल नगर में मौसम कैसा है वैसे? भावल नगर में गर्मी होती है ज्यादातर, तो गर्मी होती है, मौसम थोड़ा टाइम ही रहता है। जनूबी पंजाब का इलाका है ना, तो गर्मियाँ ज्यादा होती हैं। तो मिस करते हैं आप सर्दियों को या नहीं अच्छी लगती हैं गर्मियाँ? नहीं, सर्दियाँ होती हैं, काफी शदीद होती है। सर्दी भी काफी शदीद और गर्मी भी काफी शदीद। ओके, यानी इस वक्त गर्मियाँ आ चुकी हैं भावल नगर में? हाँ जी, नॉर्मल मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, अच्छा मौसम है। ओके, सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, स्ट्रीट फूड तो बहुत सारे हैं, जिसमें से चंद एक के मैं नाम बताना चाहूंगी। चना चाट, ठीक है, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, बन कबाब और ये कढ़ाई बहुत शौक से लोग खाते हैं स्ट्रीट फूड में जब जाते हैं तो। ठीक है। और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे आप खाने हमें सिखाती हैं और ऐसे ही सिखाते रहें। आप बनाती हैं, कुकिंग करती हैं? कुकिंग नहीं, कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत कभी कभार आपकी कोई एक दो डिशेज मैंने ट्राई की हैं। चलिए, खाने का तो शौक है ना आपको? हाँ जी, खाने का बहुत शौक है, पकाने का थोड़ा कम है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और आपका जो जवाब है वो भी हमने नोट कर लिया है जनाब। यहाँ पे हम इसको मिक्स कर रहे हैं। आपने अगर नूडल्स को सही से बॉईल किया है ना तो वो दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, ज़बरदस्त से लगेंगे। बहुत शुक्रिया। गुलाम कोनैन हमारे साथ थे। और यहाँ पे जो पाव भाजी की भाजी है इसकी भी आंच मैंने बंद कर दी है, ये बिल्कुल रेडी है। मैं चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा इसका नमक और मिर्च। यहाँ पर जो हमारे चाउमीन है इसकी भी आंच को मैंने बंद कर दिया है और दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। नमक मिर्च चेक कर लेते हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा होगा एडजस्ट करेंगे। दोनों रेसिपीज़ को सर्व करना है। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा।
आपने बहुत अच्छे से रेसिपीज़ को देख लेना है। कार्ड्स चलेंगे, एक अदद क्लिक ले लिया करें, आराम से बैठ कर उसको नोट डाउन करें। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देसी चाउमीन, अज्जा, उबले नूडल्स 1 पैकेट, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप 3 अदद, प्याज स्लाइस 1 कप, हरी प्याज चॉप 6 अदद, गाजर आधा कप, बंद गोभी 1 कप, मटर आधा कप, हरी शिमला मिर्च 1/4 टुकड़ा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका आधा चाय का चमचा, ग्रीन चिली सॉस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन गर्म करके तिल का तेल डालें और थोड़ा गर्म करके लहसुन, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च और प्याज अच्छी तरह मिक्स करें और 2 मिनट तक पकाएं। अब सब्जियां शामिल करके 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएं। फिर उबले नूडल्स और तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद काली मिर्च, सोया सॉस, नमक, सिरका और ग्रीन चिली सॉस शामिल कर दें। उसके बाद तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। पाव भाजी, अज्जा: आलू छिले उबले चॉप 3 अदद, उबली फूल गोभी चॉप 1 कप, पके कॉर्न 1 कप, पके मटर 1 कप, पकी गाजर 1/3 कप, दीगर अज्जा: तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें चॉप 2 अदद, चॉप शिमला मिर्च 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज चॉप 1 अदद, लीमू का स्लाइस 1 अदद, हरे धनिए के पत्ते गार्निशिंग के लिए, ब्रेड रोल पाव हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में 2 से 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके ज़ीरा फ्राई करें। उसके बाद चॉप्ड प्याज डालकर सौते करें। फिर 2 चाय के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर सौते करें। खुशबू आने लगे तो हरी मिर्चें शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें 2 कप चॉप्ड टमाटर डालकर सौते करें। अब इसमें आधा कप चॉप्ड शिमला मिर्च मिलाकर 2 से 3 सौते करें। उसके बाद तमाम अज्जा डालकर पका लें। फिर इसमें तमाम सब्जियां मैश करके डालें और 8 से 10 मिनट पकाएं। उसके बाद पाव को मक्खन में फ्राई करके गर्म गर्म भाजी के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाव भाजी को कैसे सर्व करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व करें। हमने ये किया है कि बंस को थोड़ा सा होलो किया, उसमें आपने ऐड कर दी भाजी और उसको सर्व कर दें। भाजी साइड में रख के आप बंस भी साइड में रख के सर्व कर सकते हैं। बंस को भी आपने हल्का सा टोस्ट कर लेना है तो उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अब हमने इस पर ऐड कर देना है थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा धनिया और तमाम चीज़ों की टॉपिंग के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। जो हमारा चाउमीन है इसको भी हमने निकाल के सर्व कर दिया है। कुछ हमने ले लेने हैं टोमेटो की स्किन जस्ट गार्निशिंग के लिए। और मैं साथ ही साथ आपको बताती भी चलूं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनेगा वेजिटेबल अंगारा और इसके साथ ही जनाब बनेगा दही, शोला कबाब और काजू खोया शेक। बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। चलें अब झटपट से इनको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और अगर मुझे नाम बताया जाए कि आज के जो विनर हैं वो कौन है तो हम उनको भी अनाउंस कर दें। चलिए जी, ये आ गया हमारा चाउमीन। और ये आ गए हमारे पाव भाजी बंस। इसी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं प्याज। नोमान है कराची से, तो जनाब नोमान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज के आप विनर करार पाए हैं। ज़बरदस्त सा हमारा ये जो पिज़्ज़ा का पैन है ये आपका हुआ। और लास्ट मुझे नहीं पता हमारे पास कितने मिनट्स रह गए। बस ये बंस, पाव भाजी के जो बंस हैं इनको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी
जो टॉपिंग है वो ऐड कर दें और साइड में भी आप सर्व कर सकते हैं थोड़ी सी प्याज, टमाटर, थोड़ा सा ग्रीन, ये हमने रख दिया यहाँ। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ऐड करती हूँ हरा धनिया। साथ ही साथ आप लोगों से इजाज़त भी ले लेते हैं, वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और आपने अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मैं इसको टेबल पे लेके चलती हूँ। आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, कल मिलते हैं अच्छी सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।